To all of you. Today we will explain New Age Ways English of Class 4 in the Train. In the Train chapter एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पता चलेगा कि कभी भी हम जर्नी करते हैं, जब कभी हम यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, तो किस तरह से ट्रेन पे ट्रैवल तो हम सब ने किया होगा, आपने भी किया होगा. सो ट्रेन पे ट्रैवल करते समय कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, हम बहुत सारी चीज़ों को नोट करते हैं. इस चैप्टर पे भी एक इमोशंस दिखाया गया है एक ह्यूमन का, कि एक बेसिकली बॉय का इमेजिनेशंस दिखाया गया है, एक चाइल्ड का. एक बच्चा जब अपने ट्रेन पे सवार होकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है, क्या क्या चीज़ें उनके सामने आती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. इन द ट्रेन. इन मीन्स मे. जब कभी आप किसी भी चीज़ के अंदर रहते हैं उसे मे कहते हैं. सो इन द ट्रेन मतलब ट्रेन में. क्या हुआ ट्रेन में? सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा. आई ईगरली वेट फॉर एवरी ब्रेक टू विजिट माई होम द सिटी ऑफ लेक्स. मैं आई ईगरली, यहाँ जो बॉय हैं वो बोल रहे हैं आई मीन्स मैं, ईगरली उत्सुकता से. जब कभी आप किसी चीज़ का वेट करते हैं, जब कभी आपको मनपसंद चीज़ मिलती है तो आप ईगर हो जाते हैं. ईगर का मतलब क्यूरियस, उत्सुक. सो यहाँ भी जो बॉय है वो कह रहे हैं आई ईगरली वेट फॉर एवरी ब्रेक. मैं बहुत ही उत्सुकता से हर एक ब्रेक का वेट करता हूँ. क्यों? टू विजिट माई होम द सिटी ऑफ लेक्स. सो दैट क्यों वेट करते हैं यहाँ पे? बॉय का कहना है कि मैं वेट कर रहा हूँ ब्रेक लगे और मैं अपने घर जाऊँ. टू विजिट माई होम मतलब अपने घर को विजिट करने के लिए. द सिटी ऑफ लेक्स. लेक का मतलब होता है झील. ये जो झीलों का शहर है उसे विज़िट करने के लिए. अब कौन सा झीलों का शहर है और कौन सा घर है ये अगली लाइन पे बॉय ने क्लियर किया है. वेयर माई ग्रैंड माज वार्मथ रेडिएट्स एंड माई ग्रैंड पा एंक्शियसली वेट. वेयर माई. अब ये कौन सी जगह के लिए बात कर रहे हैं? तो ये जगह है उनके ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड माँ और ग्रैंड डैड की पा की. कभी आप भी जाते होंगे, जब कभी आप समर वैकेशंस पे जाते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है अपने ग्रैंड पा ग्रैंड माँ से. आपने देखा होगा वो बहुत ही क्यूरियसली आपका इंतज़ार करते हैं. तो इसी को ही इसमें बॉय ने डिस्क्राइब किया है. वेयर माई ग्रैंड मास वार्मथ रेडिएट्स. रेडिएट्स का मतलब ये होता है, वार्मथ रेडिएट्स का मतलब गर्मजोशी से. जहाँ पे जो मेरी मॉम है, ग्रैंड मॉम है, जो मेरी दादी हैं, वो एक गर्मजोशी से बहुत ही वार्मथ रेडिएट्स मीन्स गर्मजोशी से मेरा इंतज़ार कर रही है. एंड माई ग्रैंड पा एंक्शियसली वेट. और जो मेरे ग्रैंड पा हैं चिंता के साथ में, तनाव के साथ में, उनको लग रहा है कि टेंशन है, तनाव है. क्यों? कि सुरक्षित वो आ जाए यहाँ पे. सो यहाँ पे ये बॉय ने बताया फर्स्ट पैराग्राफ पे कि वो वेट कर रहे हैं हर एक ब्रेक पे कि अपने घर पे वो चले जाएं. और जहाँ पे जो झीलों का शहर है उनका घर, जहाँ उनकी जो ग्रैंड मॉम है वो अपनी गर्मजोशी से उनका इंतज़ार कर रही है, और जो उनकी ग्रैंड पा है वो एंक्शियस होके उनका वेट कर रहे हैं. The next chapter, next stanza, let us read about the next stanza. As the train speed by the green fields and the sky. जैसे ही ट्रेन, as means जैसे ही, the train speed by, ट्रेन स्पीड पे लेती है, जैसे ही ट्रेन तेज़ी से चलती है. the green fields and the sky. जो हरे मैदान है and the sky, और जो sky है वो क्या होते हैं? नेक्स्ट स्टैंजा पे उन्होंने बताया The twinkling stars and the cloudless night present a beautiful sight. So twinkling star, ये जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, और क्लाउडलेस नाइट, एक ऐसी रात जिसमें क्लाउड्स नहीं है. ब्लैक क्लाउड्स मीन्स बादल नहीं है. बादल से यहाँ पे उनका मतलब है कि कभी आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो क्लाउड्स रहते हैं वो यहाँ पे नहीं है. मीन्स स्काई क्लियर है. प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल साइट, जिसके कारण से प्रेजेंट मीन्स दिखना, यहाँ पे दिखाना. सो अ ब्यूटिफुल साइट. साइट का मतलब होता है खूबसूरत नज़ारा, दृश्य. सो ब्यूटिफुल साइट एक खूब. तो बॉय यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है, एक स्काई के बीच में और हरे मैदान के बीच में घास का मैदान उनको दिखाई देता है, और एक टिमटिमाते हुए तारे हैं, और ये जो स्काई है, ये जो क्लाउडलेस नाइट है, ये जो रात है जिसमें बिल्कुल भी बादल नहीं हुए हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सामने दिखा रही है. द मिस्ट एंड द फॉग, द बफेलो इन द बॉग, द सिग्नल टावर
द फ्लावर इन द बॉवर्स। सो यहाँ पे जो बॉय है वो बोल रहे हैं कि द मीस्ट एंड द फॉग। मीस्ट मीन्स धूल और जो फॉग है जो धुंध है। सो यहाँ पे जो धूल है और धुंध है। द बफेलो इन अ बॉग। बॉग का मतलब होता है दलदल। दलदल एक ऐसी वेटलैंड होती है जो बहुत समय तक वाटर से अगर प्योर रहती है तो वहाँ आप नीचे चले जाते हैं। इट इज़ नोन एज द बॉग। सो ये जो बफेलोज़ हैं अक्सर आपने देखा होगा उस तरह की वेटलैंड पे जो बफेलोज़ है वो रहती हैं। सो ट्रेन के अंदर से ये जो बॉय हैं वो देख रहे हैं कि धूल और धुंध दिखाई दे रही है उनको बाहर। बफेलोज़ दिख रही हैं जो कि बॉग में दलदल में डूबी हुई हैं। द सिग्नल टावर्स। जो सिग्नल के टावर्स होते हैं आपने देखा होगा जो हमारे मोबाइल के टावर्स होते हैं सिग्नल के, वो सभी जगह बीच बीच में लगे होते हैं फील्ड में। वो बॉय को ट्रेन से दिख रही है। द फ्लावर्स इन द बावर्स। सो जो कैनोपी पे, बावर्स का मतलब हो गई कैनोपी पे एक पूरा बड़ा सा जो एरिया रहता है उसमें उनको फूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो इस स्टैंजा पे जो बॉय हैं वो बता रहे हैं कि उनको हर जगह धूल और धुंध दिख रही है, एक दलदल में बैठे हुए बहुत सारे बफेलोज दिख रहे हैं और सिग्नल टावर दिख रहा है और बहुत सारी कैनोपी दिख रही है फ्लावर्स की। एंड दिस हैपन विथ ऑल ऑफ अस। हम सबके साथ ऐसा होता है, हम ट्रेन में जब रहते हैं तो बाहर इस तरह के जो सीन दिखते हैं हमें, उसे इस बॉय ने एक्सप्लेन किया है। द कैटल इन हर्ट्स, द वाइट इग्रेट्स एंड बर्ड्स। सो कैटल का मतलब होता है कि जो जानवर है। हर्ड्स मीन्स होता है झुंड। जो जानवरों का, यहाँ पे जो जानवरों का झुंड है। द वाइट ईग्रेट्स एंड बर्ड्स। ईग्रेट्स किसे कहते हैं? वाइट ईग्रेट्स। बेसिकली ईग्रेट अगर सिंगल वर्ड लेंगे तो ईग्रेट का मतलब हो जाता है पछताना और ईग्रेट से बना हुआ है, लेकिन यहाँ हम ईग्रेट्स बर्ड की बात कर रहे हैं। बगुला हिंदी में कहते हैं, वाइट कलर का आपने देखा होगा अक्सर वाटर बॉडीज़ के पास हमें मिलता है बगुला, इट इज़ हिंदी में। सो द वाइट ईग्रेट्स एंड द बर्ड्स। जो सफ़ेद बगुले हैं और जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो यहाँ पे वो देख रहे हैं ट्रेन के अंदर से। अ पॉन्ड विथ डक्स। एक तालाब जो पूरी तरह से बतख से भरा हुआ है। कॉलीफ्लावर लोडेड ट्रक्स। और जो कॉलीफ्लावर्स हैं उससे पूरी लदी हुई ट्रक्स, क्योंकि विलेजेस पे देखा होगा आपने कि जब भी फील्ड से वेजिटेबल्स कट के जाती है तो बॉय ने इस स्टेंजा पे क्या देखा, उन्होंने देखा एक जानवरों का झुंड देखा, उन्होंने बगुले बर्ड्स को देखा, इग्रेट्स को देखा और साथ ही साथ जो डक्स को देखा जो पॉन्ड्स पे पूरी थी, और कॉलीफ्लावर से लोडेड एक ट्रक को देखा। एवरी साइट अ फ्रेम इन माइंड एज द ट्रेन विसल एंड विंड्स। A long journey by train is interesting. It refreshes my brain. Every sight means हर एक दृश्य, यहाँ का हर एक दृश्य। A frame in mind. अब यहाँ पे जो बॉय हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ का पूरा दृश्य मेरे एक दिमाग पे एक फ्रेम बन गया। मेरे एक दिमाग पे जब कभी हम बहुत अच्छा सीन देखते हैं तो आपके दिमाग पे उसकी एक झलक बन जाती है। रियली हम बार बार उस सीन को कभी भूल नहीं सकते। आपने भी कभी ऐसे फ्लावर्स देखा होगा, सीन देखा होगा, तो उसे याद करिए। तो उसी तरह से ये जो बॉय हैं वो बोल रहे हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा मेरे मन में पूरी तरह से छप गया है, पूरी तरह से फ्रेम हो गया है। एज द ट्रेन विजल एंड विंड्स। जैसे ही जिस तरह से ये ट्रेन सीटी बजाती है और विंड्स हवा आते हैं। अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन। एक लंबी यात्रा ट्रेन के द्वारा इज़ इंटरेस्टिंग इन रिफ्रेशेस माई ब्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है और मेरे जो दिमाग है उसे वो रिफ़्रेश कर रहा है, रीजनरेशंस कर रहे हैं। सो लास्ट स्टेंजा पे जो बॉय है वो बोल रहे हैं कि सारा ये जो दृश्य है जो ट्रेन से वो उनके दिमाग में छप गया है। और ये जैसे ही ट्रेन आती है, विसल करती है, हवा जिस तरह से चलती है, ये जो लॉन्ग जर्नी है ट्रेन के द्वारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा बॉय बता रहे हैं। सो लेट्स लर्न द MCQ questions of this chapter. Question number 1 is the child eagerly wait for the holidays because he, जो child हैं, जो बच्चे हैं, वो जो boy हैं, वो उत्सुकता से holidays का wait कर रहे थे, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे अपनी छुट्टियों का। क्यों? Why? Options are the wants to finish his work, क्योंकि वो अपना काम फिनिश करना चाहते हैं, like holidays homework, want to play, want to go home। हमने देखा फर्स्ट स्टेंजा पे ही लिखा है बिकॉज ही वॉन्ट टू गो होम। ऑप्शन नंबर डी वॉन्ट टू गो होम पे, वॉन्ट्स टू गो होम पे आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द बर्ड एंड बर्ड्स दैट ही सीज फ्रॉम द ट्रेन्स आर। अब कौन कौन सी बर्ड्स और बर्ड्स देखा उन्होंने? क्वेश्चन
पर ए है, ऑप्शन ए है फिश एंड डक्स, नहीं, फिश और डक तो उन्होंने देखा ही नहीं। कैटल्स, डक्स, स्पैरो, ये भी नहीं देखा उन्होंने, स्पैरो नहीं देखा था कहीं भी। डक, बफेलो, पिग्स, पिग्स कहीं भी नहीं आए हैं पोयम पे। ऑप्शन नंबर डी इज द डक्स, कैटल, इग्रेट्स। यस, इट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर देंगे, दैट इज द डक्स, कैटल एंड इग्रेट्स। द फ्रेज फेम्स इन द माइंड मीन्स, ये जो फ्रेज है, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ सम मीनिंग बट इट इज़ नॉट कंप्लीट सेंटेंस। फ्रेजेस हम कहते हैं कि जब पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो द फ्रेम इन माइंड या फ्रेम इन लास्ट स्टेंजा पे हमने देखा वेरी साइट, इट इज़ द, उन्होंने बोला एवरी साइट ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड। सो फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? अ पिक्चर फ्रेम, अ फ्रेम विथ अ पिक्चर, इमेजिनेशन लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। सो ऑप्शन नंबर डी, जब कभी कोई चीज़ हमारे मन में एक अमिट छाप छोड़ देती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, उसे हम कहते हैं लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। सो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक कर देंगे। द वर्ड बॉग मीन्स, बॉग वर्ड का मतलब क्या होता है? बॉग हम कहते हैं दलदल को, एक एरिया जहाँ पे वेट सॉफ्ट ग्राउंड होता है। सो दैट इज़ द, so a bog is the an area where with wet soft ground। so आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे, an area of soft wet soft ground। the word that means pleasant shady place under the tree। अब ये वर्ड जिसका मतलब होता है कि एक shady place हो ट्री के अंदर में, उसे कहते हैं हम, हमने देखा था यहाँ पे the flowers in the bowers। so bowers will be the right answer। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर देंगे। So this we have completed all this MCQ question. If you have any doubt, if you have any query related this poem, related this chapter, please write us on comment. And in this channel we will upload all the chapters of New Age Ways English class 4. So please keep watching. If you have any doubt, and so please you write us comment, or you can also WhatsApp us for anything। 6266 400 673 is our academy contact number। and please like and subscribe our channel। thank you so much for watching। thank you।